देखा आपने, बताने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी है एक भव्य राम मंदिर और एक है वो जगह जहां बाबरी मस्जिद बननी है। जी हां, आपने सही सुना, अभी बननी है। राम मंदिर बन गया है, भव्य दिव्य और पूरे भारत की शान, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और हर हिंदू का सपना सच हुआ। लेकिन एक सवाल अभी हवा में लटका है, बाबरी मस्जिद का क्या क्या हुआ उस वादे का जो मुस्लिम नेताओं और वक्फ बोर्ड ने किया था। मस्जिद के नाम पर चिल्लाने वाले ये लोग अब कहां हैं? चलिए आज इस पर बात करते हैं खुलकर, बेबाक तरीके से। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि के दावे को लेकर लंबी अदालती लड़ाई के बाद 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आखिरी फैसला दे दिया। कोर्ट के फैसले में विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की जमीन अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर स्थित धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए दी गई। साथ ही जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने का आदेश भी कोर्ट ने दे दिया। इसके बाद राम मंदिर का काम शुरू हुआ, आधा काम पूरा भी हो गया, यहां तक कि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन धन्नीपुर में मस्जिद की नींव भी अभी तक नहीं रखी गई है। मस्जिद बनाने का जिम्मा सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसने धन्नीपुर में मस्जिद के साथ साथ एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का प्रस्ताव भी तैयार किया। इसके अलावा इसी परिसर में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की यादों को संजोने के लिए एक संग्रहालय की भी बनाए जाने का फैसला किया गया। संग्रहालय का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक और फैजाबाद के रहने वाले मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव है। राम मंदिर की नींव रखने से लेकर इसके निर्माण तक हर एक ईंट, हर एक दान हिंदू समाज के विश्वास का प्रतीक है। करोड़ों लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा योगदान हुआ और नतीजा हमारे सामने है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के नेता और वक्फ बोर्ड सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं। मस्जिद का तो नाम है, लेकिन नक्शा और प्लान से आगे बात क्यों नहीं बढ़ी? वक्फ बोर्ड यानी मुसलमानों की संपत्तियों की देखभाल करने वाला संगठन। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड सच में समुदाय के लिए काम कर रहा है या बस एक दिखावा कर रहा है? करोड़ों की संपत्तियां इनके पास हैं, फिर मस्जिद बनाने के लिए पैसे क्यों नहीं आते? या ये नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं? बजाय कि कैसे मस्जिद बनाया जाए, ये कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पैसा दिया मंदिर बनाने के लिए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में दिया। आप खुद सुनिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए हर भारतीय का योगदान है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की आस्था का प्रतीक का मंदिर है। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। दोस्तों, मुस्लिम नेताओं ने सालों तक मस्जिद के नाम पर सियासत की, बड़े बड़े वादे किए, अदालत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जमीन मिली तो मस्जिद के लिए फंडिंग कहां से आएगी, इसकी बात ही नहीं हुई। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि समुदाय को एकजुट करें और मस्जिद के लिए चंदा जुटाएं? बता दें, इस समय राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते 3 PSU बैंक में हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का नाम शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले जानकारी शेयर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के आखिर तक बैंक की कुल जमा लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। वहीं ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं ने सोना, चांदी, हीरे, मोती दान किए। और इधर बाबरी मस्जिद विध्वंस की 32वीं वर्षगांठ के मद्देनजर शुक्रवार को
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों, आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS के कमांडो को तैनात किया गया है। और ऐसा लगता है कि मंदिर और मस्जिद मसले पर सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर फिर हंगामा हुआ है। आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल पहले बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या में कुछ काम किए, संभल में कुछ ऐसा ही किया और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी देख रहा है। तीनों की प्रकृति और DNA एक ही है। सीएम के इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति जताई थी। इस बयान पर रिएक्शन देते हुए समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को पहले अपना DNA टेस्ट कराना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के इस बयान पर अपनी नाराजगी जताई, जैसे राम मंदिर के लिए हिंदू समाज ने किया। राम मंदिर के लिए तो चाय बेचने वाले से लेकर बड़े उद्योगपतियों ने दान दिया। हर हिंदू ने इसे अपना कर्तव्य समझा, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या मुस्लिम नेताओं को मस्जिद की वाकई परवाह है या वो बस इस मुद्दे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है। अरब देश, मुस्लिम बिजनेस टाइकून और खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज, इनसे भी तो मदद ली जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हर किसी को बस मस्जिद के नाम पर बयानबाजी करनी है। काम करना है तो दूसरों से उम्मीद करना है। क्या है फिलहाल की स्थिति, ये भी हम आपको बताते हैं। मस्जिद हो या अस्पताल या फिर म्यूजियम, फैसला आने के 4 साल बाद धन्नीपुर में किसी भी निर्माण के नींव की ईंट भी अभी नहीं रखी गई है। वक्फ बोर्ड ने जमीन कब्जे में ले ली है और मौके पर सिर्फ एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर संभावित मस्जिद का पहला प्रस्तावित नक्शा बना है। हालांकि इस नक्शे की जगह पर एक दूसरा नक्शा भी बनाया गया और कहा गया कि इसी के आधार पर मस्जिद कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर में जगह दे दी गई थी। इसके बाद एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया गया। जुफर फारूकी को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फारूकी ने बताया कि धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। प्रस्ताव के मुताबिक पूरे कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 500 करोड़ लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट के पास अभी फंड की कमी है। इस वजह से निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। और असली सवाल तो ये है कि आम मुसलमानों को मस्जिद चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो उन्हें इन नेताओं से पूछना चाहिए, हमारी भावनाओं का इस्तेमाल बंद करो और कुछ ठोस काम करो, या फिर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने पैसे से इसे बनाएं। सोचिए दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड और नेता ईमानदार होते तो क्या आज मस्जिद खड़ी नहीं होती? क्या हर बार सिर्फ वादे किए जाते हैं? क्या ये मुद्दा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है? और अगर मुस्लिम समुदाय जागरूक नहीं हुआ तो क्या ये धोखा यूं ही चलता रहेगा? तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता मस्जिद के नाम पर बात करे तो उससे पूछिए काम कब होगा, और वक्फ बोर्ड से पूछिए आपकी प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं। क्योंकि मस्जिद अगर बनानी है तो केवल नक्शे और भाषण से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।